लोग आगे, तेरी आयु अभी शेष बची है 20 वर्ष, तू अभी 80 का है। अजामिल ने कहा 20 साल? हाँ, विष्णुदूतों का दर्शन करने का फल तेरा पुण्योदय हो गया। तू जा बद्री नारायण चला जा, नारायण पर्वत पर, और वहीं जाकर के इसी नारायण नामक नाम का स्मरण शेष जीवन में करना। किया। विमान आया अजामिल के लिए, इस नारकी के लिए, और भगवान के नित्य आनंदमय वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसलिए कहा गया है किसी भी भाव से जीव स्मरण करे। 4 चोर थे, एक छोटी सी कथा लौकिक। बड़े भारी हरामी थे ये चारों चोर, हरामी होते ही भयंकर हरामी थे। जंगलों में चले जाते, जो कोई राहगीर आता जाता, पंथी आता जाता, मार्ग में आने जाने वालों को लूटता। एक बार राज सैनिकों को पता चल गया कि आजकल जंगल में छिप करके 4 चोर लोगों को लूटा करते हैं। सैनिकों ने पकड़ लिया, क्यों रे, तुम सब मार्ग में आते जाते पथिकों को लूटने का काम करते हो? एक हाथ जोड़ करके थर-थर कांपता हुआ कहता है, हाँ हाँ बनेचरा महा, हम सबके सब बनेचर है, बनेचर वन में रहते हैं। लेकिन बनेचर अपने आप को कहते समय इसके मुख से राम शब्द निकला, बनेचरा महा। दूसरे ने कहा ये जब पकड़ लेता है ना तो मैं झट उसके सोने चांदी रुपए पैसों की थैलियों को अपहरण कर लेता हूं मैं, इसलिए मेरा नाम है बसुचा हराम। हाँ हाँ, धन लूटने का काम हमारा। इस तरह बनेचराम बसुचा हराम, मैं धन लुटेरा हूं, मैं बनेचर हूं, मैं चोर हूं। लेकिन ये कहने में इन सब के मुख से राम राम ऐसा शब्द निकल गया। परिणाम उन सब का प्रारब्ध शांत हुआ, दिव्य विमान आ गया, और देखते देखते ही सैनिकों के वे विमान पर बैठ करके भगवान श्री हरि के नित्य साकेत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ये नाम की महिमा। लेकिन नाम का आश्रय लेकर के जो व्यक्ति अपराध करता है, नामापराध करने वाले की गति नहीं कि चलो हम मन में राम, और आगे वाली बात तो आप जानते हैं, मन में राम, हाँ हाँ मन में राम, बगल में छुरी, अब पलखत पाऊं तो मारू। नाम का आश्रय लेकर के नामापराध नहीं करना। जो नामापराध से बचते हुए भगवान नाम का आश्रय लेता है, सहज कल्याण को प्राप्त करता है। जमदूत मुख लटकाए लौटे, धर्मराज से आकर के निवेदन किया। धर्मराज का खबरदार, मार तो नहीं पड़ी, कहा मारे तो नहीं गए, लेकिन सीख बड़ी भयंकर मिली। अब आपके कहे हम सब इधर उधर नहीं जाया करेंगे। जमदूतों ने, धर्मराज ने कहा सुनो देखो, भगवान का नाम स्मरण करने वाले का स्वामी मैं नहीं हूं। भगवान नाम का स्मरण करने वाले के स्वामी साक्षात भगवान नारायण, उनके दूत ही उन्हें लेने के लिए आते हैं। इसलिए कभी उधर झांकने भी मत जाना। और हाँ, कथा में जो बैठे हो उधर तो भूल करके भी मत जाना। भगवत कथा सुमत्ता प्रभु रहमन्य नृणाम न वैष्णवाना वदति तस्य कर्णमूले, वदति जमः तस्य कर्णमूले। ऐसा जमदूतों को धर्मराज ने सिखाया, समझाया, बताया। भाव से यदि हम न लें तो भाव से ही सही, नाम शीघ्र ही जीवात्मा का परम कल्याण करने का सामर्थ्य रखता है। इस तरह अजामिलों का आख्यान सुनाकर नाम की महिमा का ख्यापन करके सुखदेव मुनि सप्तम स्कंध में प्रवेश करते और भी अनेक उपाख्यान कहते हुए सप्तम स्कंध में किस तरह
प्रहलाद पर भगवान श्री नरहरि की कृपा होती है। नरहरि अवतार का स्मरण दिलाते हैं कि प्रहलाद जहां कहीं भी होते भगवान नाम का स्मरण करते। पिता हिरण्यकशिपु ने बड़ा शासन किया, अंत में साक्षात भगवान नारायण प्रकट होते हैं और प्रहलाद का उद्धार करते हैं। श्री नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह भगवान की। और चलते चलते भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को अनेक प्रकार से उपदेश किया है, आश्वासन दिया है। प्रहलाद का सबसे सुंदर उपदेश जो हम लोगों के लिए अत्यंत सुगम है, भगवान श्री हरि के चरणों की शरणागति जो जीव करता है वह उन्हीं को प्राप्त होता है। जो संसार की शरणागति करता है वो संसार को प्राप्त करता है, जो भगवान की शरणागति करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए हम सब भी प्रार्थना करें, क्या पकड़ लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह गिरधारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। पाप की गठरी धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो जय हो। बाह बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे
नैया पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। श्री कृष्णचंद्र भगवान के जय। जो भाव से स्मरण करता है प्रभु का, उसे अवश्य आकर के परमात्मा उद्धार करते हैं। एक गजेंद्र जिसे ग्राह ने पकड़ लिया, अपने सुंड में कमल पुष्प लेकर के उपहार के रूप में भगवान का स्मरण कर रहा है कि प्रभु अब आपके अलावा कोई मेरा उद्धारक नहीं। इस अंतिम समय में अब तो ग्राह ये पकड़ करके मुझे डुबो देगा, मैं मर जाऊंगा। इस समय एकमात्र आपका ही मुझे स्मरण आ रहा है। आपके अलावा किसी और से मुझे रक्षा भी नहीं चाहिए, आप ही हमारी रक्षा करेंगे। तब तक अनेक देवी देवता सब उपस्थित हुए कि शायद हमें पुकार रहा होगा, नहीं, किसी और से मैं रक्षित नहीं होना चाहता। गजेंद्र ने ऐसी स्तुति की, और जो जीव स्तुति करता है भगवान आते हैं। गजेंद्र की स्तुति सुन करके भगवान नारायण दौड़ पड़े और आकर भक्त के चरणों को पकड़ने वाला ग्राह का पहले चक्र छोड़ करके उद्धार करते हैं। भक्तों के चरण पकड़ने वाले का उद्धार भगवान पहले कर देते हैं, भले वह दुष्ट ही भाव से क्यों न पकड़ा। ये भी महिमा है भक्तों के चरणों की। तो ग्राह का पहले उद्धार किया और पुनः बाद में गजेंद्र का भगवान नारायण ने उद्धार किया। यदि हमें उनकी याद आती है, विवस्य हमारा भी स्मरण वे भी करते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान का ये विरुद्ध है, जो जिस भाव से मेरा स्मरण करे मैं भी उसे उसी भाव से स्मरण करता। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती भर वो रुलाती है। चैन हमको
चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूं रोज न मिलने दे, मिलूं रोज न मिलने दे, बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे क्या करे क्या करे। भगवत तत्व को प्राप्त करने का मार्ग बताने वाले गजेंद्र के भी जीवन में एक बार इसी दुर्वासा का मिलना हुआ। बंधुओं, जो भगवान मार्ग को दिखाता है उसके प्रति कभी भी द्रोह, दुर्भाव, दुराशा नहीं रखना चाहिए। एक बार देवेंद्र सिंहासन पर बैठे, बृहस्पति आ गए जो हर प्रकार की आपत्ति विपत्ति में इनकी रक्षा करते, लेकिन देवेंद्र को, इंद्र को अभिमान आ गया कि मैं तो देवताओं का राजा, ये तो बृहस्पति मांगने खाने वाला है, गुरु को मांगने खाने वाला। बात भी सही है। ब्राह्मण वही है जो दक्षिणा और दान पर जीवन निर्वाह करता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। जो नौकरी करे, जो नौकरी करता है वो ब्राह्मण कैसे? जाति ब्राह्मण है, नौकरी करने वाला। समाज में चार तरह के लोग हैं, जो दान और दक्षिणा पर जीवन निर्वाह करे वो ब्राह्मण है। जो शासन प्रशासन के द्वारा जीवन निर्वाह करता है वही क्षत्रिय है। जो उद्योग धंधा व्यापार करके जीवन निर्वाह करे, समाज का पालन करे, उसे वैश्य कहते हैं। जो वेतन पर रहे, वैतनिक नौकरी करता है, उसी को शूद्र कहते हैं। यही चार बंटवारा है। जन्म ब्राह्मण, जन्म क्षत्रिय। कुछ लोग जन्म से ही शासन प्रशासन बड़े दक्ष होते स्वभाव से, कुछ लोग जन्म से ही दान दक्षिणा पर ही जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, कुछ लोग जन्म से ही कृषि गौरक्ष वाणिज्य में दक्ष होते, और कुछ ऐसे होते जो बड़े आज्ञाकारी होते जन्म से। तो वे जन्म के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो कर्म के आधार पर वे कर्म के आधार पर। लेकिन कर्म जन्म के आधार पर होने वाली जातियों का बंटवारा परिवर्तन नहीं कर सकता, ये भी ध्यातव्य है, ध्यान में रखने योग्य है। कर्म के द्वारा जन्म से प्राप्त हुई जातियों का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। घोड़ा को कितना भी, गधा को कितना भी शिक्षित करो, घोड़ा नहीं बन सकता। घोड़े की प्रजातियां हैं कि नहीं, और गधे की प्रजातियां भी हैं, नहीं है। और देख लो अगल बगल में लाल आम और लीची, लीची की कितनी प्रजातियां हैं, आम की कितनी प्रजातियां हैं। ऑल आर मैंगोस, यस ऑल आर मैंगोस, बट डिफरेंट टाइप ऑफ मैंगोस। टाइप टाइप ये टाइप क्या है? यही टाइप जो है, एक लंगड़ा है, खा लो तो गैस एसिडिटी पेट चला दे, और वही दशहरी खा, आम ही तो है।
लोगों को जाति आज समझ में नहीं आ रहा है। ये सोचा थोड़ा सा बता दूं 2 मिनट में। हाँ। लंगड़ा की अलग जाति है कि नहीं? है कि नहीं? दशहरी अलग, सफेदा अलग, मालदा अलग, हापुस अलग, ये सब अलग अलग गुणसूत्रों से बने हुए हैं। सबका गुणसूत्र भी अलग अलग है, सबका क्रोमोसोम भी अलग अलग है, सबका गुणधर्म भी अलग है, सबका स्वाद भी अलग है, और सबका रासायनिक गुणसूत्र का संरचना भी गुणसूत्रों का अलग अलग है। तो एक आम के वैरायटी समझ में आता है, उसके अनुसार उसका मूल्यांकन भी करते हो। अरे नाना दादा लंगड़ा मत खाओ, चलो दशहरी खाओ, हर्जा नहीं करेगा, हानि नहीं करेगा। अरे नालायक, तुमको ये समझ में आता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेद नहीं समझ में आता है? लीची के प्रजातियों को समझ में आता है, धान गेहूं के प्रजाति, आलू के प्रजाति समझ में आता है, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों की प्रजाति समझ में नहीं आता। नहीं आता, बुद्धू कहीं का, जीवन में कभी नहीं आएगा तुम्हें। इन सबके गुणसूत्र अलग अलग हैं, पृथक पृथक है। जाति ब्राह्मण, जाति क्षत्रिय, जन जाति माने जन्म से, जाति का अर्थ ही होता जनी प्रादुर्भाव है। जन्मना माता पिता के द्वारा ही जाति की प्राप्ति होती है, वो कर्म से नहीं प्राप्त हो सकता। कर्म से कर्म जाति आपको मिलेगी, लेकिन जन्मना नहीं प्राप्त हो सकता। वो तो उसके गुणसूत्र में वही रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता। उसके लिए मरना पड़ेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बिना मरे जाति का परिवर्तन नहीं हो सकता। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग। चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो सृष्टि का जन्म के बाद की, जन्म से पहले चारों वर्णों की सृष्टि मैंने की। लेकिन हरे प्रारंभ में ही मैं कह रहा था कि लोग अभी एक आरएसएस का भागवत है, कह रहा है कि सब जातियों की सृष्टि ब्राह्मणों ने कर दिया है। पता नहीं उसके मन का काम मनोभाव है उस दुष्ट का। मुझे थोड़ी देर कहने दो, मिजाज गर्म है आज। सनातन द्रोही चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, भगवान कहते हैं मया सृष्टम, केन रीत्या सृष्टम, किस रीति से मैंने बनाया है? तो कहते जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन। परमात्मा जीवात्मा के जन्म लेने से पहले ही उसके कर्मों को देखते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तु देहु उपपत्तये। एक श्लोक की व्याख्या करने में तुम्हें कई जन्म लेना पड़ेगा। इसकी व्याख्या तो कोई वही कर सकता है जो परंपरा से गीता पढ़ा है, परंपरा से भागवत पढ़ा है, जहां तहां सुन लिया और साधु को दुख दिया। लोकोक्ति है। कया रीत्या सृष्टम, किस रीति से उसने सृष्टि की? कहा जायमानम ही पुरुषम, पुरुषम जीवात्मानम परमात्मानम द्रक्ष्यति, देखेगा, देखता है, दृश्यति पश्यति, देखता है। और देखने के बाद क्या? कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तु देहु उपपत्तये। शरीर उत्पत्ति से पहले परमात्मा जीवात्मा के कर्मों को देखता है। किससे देखता? का दिव्य नेत्रेण, दैव नेत्रेण। ये सामान्य चर्म चक्षु से नहीं देखता, ज्ञान चक्षु से देखता है कि जीवात्मा का कैसा कर्म है। जिस जीवात्मा का जैसा कर्म होगा उस प्रकार के कर्म में कितना कर्म का फलोपभोग करने के लिए इसे शरीर चाहिए, ये परमात्मा निर्णय करता है, हमारा आपका निर्णय नहीं है। कौन मनुष्य बनेगा, कौन घोड़ा बनेगा, कौन गधा बनेगा, और कौन जो है नाली का कीड़ा बनेगा, कौन कुकर सुकर बनेगा, इसका निर्णय कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्मना नहीं कर सकता। मूर्ख, लगता है कि ब्राह्मण के कुल में तू कलंक ही जन्म लिया है। भागवत नाम कितना सुंदर है। कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तु देहु उपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम। तब जाकर के किसी शरीरधारी माता के पेट में वो प्रवेश करेगा परमात्मा के द्वारा। कैसे? ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्। एक बार लाखों लाखों विसर्जित जीवात्मा होते किसी माता के पेट में फल बनने के लिए, संतान बनने के लिए। किसी एक जीव को अवसर मिलता है, उसमें लाखों लाखों की संख्या में जीवात्मा उसमें प्रवेश करते हैं। बाबा ये लिखा है क्या भागवत में? अब तो भागवत की कथा सुना रहे हैं। हाँ, मैं भागवत की कथा सुना रहा हूँ।
और अष्टम स्कंद से पीछे चला गया तृतीय स्कंद में। तृतीय स्कंद का 31वां अध्याय है, खोल करके जाकर के पढ़ लेना। आपको भी कभी हिंदी में सब होगा, पढ़ लेना। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 31वें अध्याय का प्रथम श्लोक, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु देहोपपत्तये। शरीर धारण करने से पूर्व परमात्मा देखता है, देखने के बाद ईश्वर प्रेरित हो गच्छेत, न तो ब्रह्मणा प्रेरित हो गच्छेत। किसी ब्राह्मण की प्रेरणा से नहीं जाता, ईश्वर प्रेरित हो गच्छेत। ईश्वर की प्रेरणा से किसी माता के पेट में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद भी उसका सौभाग्य होगा तब जन्म लेगा। कोई एक माँ के पेट में फल बनेगा, चाहे वो मानवी हो, चाहे दानवी हो, चाहे कुकरी हो, चाहे सुकरी हो, कोई एक उसमें जन्म लेने के लिए तैयार होगा। सब नहीं, करोड़ों करोड़ों में 1 2 4 6 मान ले, सबका सौभाग्य नहीं, लाखों लाखों में से। ये सब ईश्वरीय कृत्य है। इस प्रकृति को वह परमात्मा ही नियंत्रित करता है, क्योंकि यह प्रकृति उस परमात्मा का शरीर है। इसलिए बंधुओं, इन सब चूंकि धर्मनिरपेक्ष शासन में धर्म की शिक्षा ही समाप्त कर दी गई, वामपंथियों के द्वारा दिए गए सिलेबस में सारे मौलिक तथ्य जो परम वैज्ञानिक सनातनियों के थे वो सब निकाल करके छिन्न भिन्न कर दिया गया। वो कि बाबा आप भी तो आजादी के बाद जन्म लिए होंगे। कहा बिल्कुल, आजादी के बाद जरूर जन्म लिया, लेकिन मैं वामपंथियों ग्रंथ पढ़ने के बाद भी शास्त्रों को देखा, वेदों परिषदों को देखा, ये उसका ज्ञान है। इनके लकड़ दादा जब नहीं जानते थे, उसके पहले हमारे यहाँ भागवत में वर्णित है गर्भ विज्ञान, किस प्रकार माता के पेट में बालक बढ़ता है। ये सोनोग्राफी के द्वारा आज कुछ एक वर्षों से 50-100 वर्षों से ज्यादा 50 वर्षों से ये जान रहे, और हमारे यहाँ 5000 वर्ष पहले सोनोग्राफी, कहाँ सोनोग्राफी था, लेकिन अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा ऋषियों ने देख करके माता के गर्भ में पलने वाला मानवी बालक, मानवी के पेट में पलने वाला बालकों का एक एक दिन का आकार वर्णन किया गया है। कलनम पे करात्रेण, कलनम पे करात्रेण, तुम लोग सुन लो, कलल माने मट्ठा होता है। प्रथम दिन गर्भ में निवास करने वाला बालक मट्ठा के तरह रहता है। मट्ठा समझते हैं ना, छाछ, दही का पानी डाला हुआ, मट्ठा के तरह। पंचरात्रेण बुदबुदा, 5 रात्रियां गुजरती है जब माँ के पेट में, तो बालक का आकार बुदबुदाकार होता है। बुदबुदा देखते, बुदबुद देखे, बुला बुला, जल का बुलबुला। पंचरात्रेण बुदबुदम दशाहेन तो करकंधु, 10 दिन जब होगा तो करकंधु अर्थात बेर के फल के तरह थोड़ा सा अंडाकार हो जाएगा। दशाहेन, दशाहेन माने 10 दिन। आज भी सोनोग्राफी जब किया गया 5000 वर्ष पहले सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। बहुत से ऐसा विषय है जो कि आज सामान्य जन चूंकि बहुत सी चीजों को सुनने में उबने लगेंगे, इसलिए हम लोग बहुत सी चीजों को रख देते हैं। थोड़ा भजन कर दिया, 2-4 बातें कर दिया, हो गई भागवत, है समझे कि नहीं? इससे हमको बड़ी पीड़ा है, लेकिन करें तो क्या करें, बहुत सी चीजों को समझने वाले लोग नहीं है। तो लोग कहेंगे बाबा पता नहीं क्या सुनाता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए 2-4 कथानक कह करके भजन, 2-4 कथानक करके थोड़ा भजन, तो आपका चित्त लग जाएगा। और इस भजन के माध्यम से भी भगवदीय भक्ति का उपदेश, जिसमें गूढ़ तत्व, जो वैज्ञानिक तत्व है, जिसे सुन करके पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के वैज्ञानिकों की मति चकरा जाए, चक्कर खाने लगे। इसीलिए कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई जियोलॉजिस्ट, कोई मेडिकल